आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात करें तो अक्सर हमें यहाँ से जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी। जिस तरीके से पेशेंट की बहुत सारी मसले होते थे जो प्रिंसिपल मैम तक नहीं पहुँच सकते थे, मगर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा डॉक्टर पूजा विमेश के दौरान। अब इन्होंने एक ग्रीवेंस सेल रखा है मेडिकल कॉलेज डोडा में भी, जो है 11 से लेकर 1 बजे तक मैम बैठेंगी और लोगों की जितने भी मसले होंगे उनको जो है वो सुनेंगी। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उनके साथ मैम ने जो है वो खास बातचीत की। उसके बाद मैम खुद हर वार्ड में गई, पेशेंट के साथ मिली। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मैम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, अपने वक्त दिया। पहला सवाल ये रहेगा, किस तरीके से आपके माइंड में ये आइडिया आते हैं, क्योंकि अगर हम कहें तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो है ऐसा देखने को मिला है कि पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है जहाँ पर ये ग्रीवेंस सेल रखा गया है ताकि लोगों की बातें जो है आप तक पहुँचे। मेरे को लगा कि जब मैं वार्ड में राउंड करने जाती थी तो डिफरेंट वार्ड के क्या होता था कि सब हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है, हर एक का इंचार्ज डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो मेरे को क्या होता था कि मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता था। जैसे मुझे अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन से बात करनी है या हेड ऑफ द सर्जरी से बात करनी, तो मुझे लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे एक ही लेवल पे आके पेशेंट अपनी ग्रीवेंसेस बता सके। तो वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं स्टक थी, तो मुझे लगा कि why not I should listen to the people directly and try to solve their problems rather than they running after the doctors. तो वो चीज़ सोचते हुए मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, बिकॉज मैं एक रिप्रेजेंट करती हूँ एक इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे पेशेंट की जो खैर खबर है तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग इन द हॉस्पिटल। बिकॉज जो भी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज तो अपनी जगह चलता है, लेकिन हमारा जो मेन एम्फेसिस रहता है वो हॉस्पिटल पे रहता है, क्योंकि जो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट केयर जो होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मुझे लग रहा था इट इज़ लैकिंग समवेयर। तो मुझे लगा कि मैं देखूँ तो सही कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर लैकिंग इन द हॉस्पिटल, और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है जो वो झेल रहा है। पेशेंट जो बेसिक प्रॉब्लम्स से लेके उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स तक वो मेरे सामने आज कुछ लाई गई। तो मेरे को आज लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी तह तक पहुंचूंगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैंने देखा और मैंने राउंड भी करके देखा कि वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। मौसम भी गर्मी का है, पेशेंट का तादाद भी बढ़ रही है, जगह भी कम है। तो वो देखते हुए मैंने ये देखा कि लाइक मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डॉक्टर्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और जो एक मेन प्रॉब्लम जो एक मेरे को हर वार्ड से या इवन पेशेंट के हवाले से ये होती कि हमारे बिहेवियर ऑफ आवर स्टाफ, that was I will look about it, and I think that is the worst part which is happening in the hospital. और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। मैम, आपको क्या लगता है इस चीज़ की ज़रूरत थी यहाँ पे क्या? जिस तरीके से आज तक जो है, जैसे मैंने बताया कि आज तक ऐसा किसी के माइंड में आया नहीं है। आपके माइंड में ये चीज़ आई जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद आपको लगा कि मुझे ये इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए। जिस तरीके से आज आपके पास लोग आए, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए पता क्या है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के पास दो चार्जेस होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जहाँ पे वो एक मेडिकल कॉलेज को देखता है। दूसरा उसका पार्ट होता है एक जो हॉस्पिटल का चार्ज भी एक तरह से, तो वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास हम चार्ज देते हैं, बट ओवरऑल चार्ज जो होता है वो प्रिंसिपल के पास ही है। तो मेरे को लगा कि बीइंग अ क्लिनिशियन मेरा जो एक झुकाव जो रहा वो हमेशा पेशेंट केयर की तरफ रहा। मुझे लगा कि पेशेंट केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिकल कॉलेज तो अपनी जगह चल ही रहा है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू इम्प्रूव योर सर्विसेज देन यू हैव टू गिव एनफ टाइम टू योर हॉस्पिटल ऑल्सो एंड मेडिकल कॉलेज ऑल्सो। तो मेरे को लगा अगर मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बैठी रहूँगी, हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखूंगी, तो वो एक तरह से मैं अपने हॉस्पिटल के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को अगर जस्टिस करना है तो मुझे इक्वल टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में भी और हॉस्पिटल में भी। तो मुझे लगा कि मेरे को पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट सुननी पड़ेगी। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जिस तरीके से अगर उन्होंने आपके पास आना होगा, वो किस टाइमिंग पे आएंगे, आप कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से आपसे देखिए मुलाकात होगी? पेशेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ। वो ज़रूरी नहीं कि 11 से 1 बजे तक ही आए, वो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं
ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में होती हूँ क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा होता है, एक प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल, होती बिल्कुल। है। लेकिन ये है कि एक टाइम जो है इसलिए मैंने एक मुकर्रर कर दिया टाइम कि शनिवार के दिन मैं 11 से 1 बजे तक उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूँगी और उनकी हल करने की कोशिश करूँगी। हर शाम को मैं बैठ के एनालाइज़ करूँगी कि हमने आज क्या पेशेंट देखे और कौन-कौन सी प्रॉब्लम है जिनका हम हल जल्दी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मेडिकल कॉलेज डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश, जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हम सबसे पहले जो है कांग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर। जिस तरीके से लोग प्रिंसिपल मैम तक नहीं पहुँच पाते थे, जिस तरीके से खुद प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बावजूद भी मैम ने जो है सच डे जो है वो चूज़ किया है, जिसमें 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है मैम बैठेंगी और जितने भी लोगों के मसले होंगे उनको जो है मैम सुनेगी। भी जो है लोगों को कहना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप डायरेक्ट जो है मैम के पास आइए, उसी वक्त जो है हल होगा। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अगर हम ये बताएं, पहली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिस्ट्री टाइम्स। प्रिंसिपल मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक के साथ एक मीटिंग रखी जाए और पब्लिक की सजेशंस और पब्लिक की ग्रीवेंसेस को जो है सुना जाए, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि जब तक कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है, जब तक वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, तब तक वो एक्चुअल में जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं पर्सनली इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पहली मेरी जो ग्रीवेंस थी वो ये थी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है या दूसरे भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पेशेंट, वो थोड़ा सा रूड है। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रूड है। तो वही मैंने मैम से भी बात की कि अगर पेशेंट के साथ इस तरह से जो है पेश आया जाए, यानी रूडली बात की जाए स्टाफ की तरफ से, वो तो पहले से ही बीमार हो जाता है, मतलब हुआ होता है, और उसको अगर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे आप, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो है मतलब ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है।